हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। उससे पूछिए कि यूपीए 1 यूपीए 2 में जब सोनिया जी के बगल में बैरिस्टर साहब बैठते थे, मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, तब हम क्या थे? मैडम से पूछिए कि दीपक यादव कौन है मैडम? रिश्तेदार है आपका? वाल्मीकि नगर का देवर लगता है रिश्ता में। अजय निषाद कौन है? देवर लगता है रिश्ता में। भाभी भोजाई से पूछिए, शिवर को लोग भाभी आई है, थोड़ा सा भाभी को घुमाइए फिराइए, ठीक है, लेकिन बेटा को जिताइए। भाभी आई है चली जाएंगे ससुराल, रहेगा बेटा ही, कौन रहेगा? भाभी नहीं ना रहेंगी। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यही MIM है। देखिए राजपूत भी है, भूमियार भी है, यही MIM है। कौन नहीं है? बोलिए बोलिए। मुसलमान है, ये राजपूत है, वो भूमियार है, वो पासमानदा है, सब है। साहब अगर एक दिन भी एक वीडियो भी दिखा दे कोई, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी हिंदू के खिलाफ बोले हो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। क्या जब बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख मिला के बोलते हैं तेजस्वी यादव की औकात है उतना बोल पाए? चैलेंज करता हूँ। तो सन ऑफ मुसलमान जो बिहार में अकलियत 18% है, उसको तेजस्वी यादव ने कितना टिकट दिया? क्या हमें सिर्फ 2 टिकट मिलना चाहिए था? जो राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, वो आपका कभी नहीं हो सकता। हम लोग चाहते हैं राणा दिल्ली जाएंगे, हक छीन कर लाएंगे। इसी उद्देश्य से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज अपना नुमाइंदा यहाँ पर इनको कैंडिडेट बनाया है शिवर लोकसभा से। ये यहीं के हैं। सीताराम सिंह साहब एक यहाँ की बहुत ही मशहूर अजीम शख्सियत रहे, उन्हीं के पुत्र हैं। इनके DNA में शिवर है, इनके DNA में आपका इलाका है, उन्हीं का बेटा है। हम अपने समुदाय के लोगों से बोलना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, वो आपका कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। आज हाथ आपको बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के बगल में, आप बतलाइए तेजस्वी यादव आपके मुद्दे पर कब बोले, आपके सामने कब बोले? मदरसा अजीजिया जला, तेजस्वी यादव नहीं बोले। उर्दू एकेडमी पे नहीं बोले, उर्दू टीचर की बहाली पे नहीं बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज पे नहीं बोले, उर्दू मशावरती बोर्ड पे तेजस्वी यादव नहीं बोले, हज कमेटी की बहाली पे नहीं बोले, माइनॉरिटी के बजट पे नहीं बोले, तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग पर तेजस्वी नहीं बोले, बिल्किस पर नहीं बोले, जकिया जाफरी पे नहीं बोले, आसिफा मासूम बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ उस पर तेजस्वी यादव नहीं बोले। मैं मुस्लिम नौजवानों से, मुस्लिम वोटरों से पूछना चाहता हूं कि आप बतलाइए, जो सन ऑफ मल्ला को आपने 3 टिकट दिया, उन्होंने अपनी आबादी दिखाई, तो सन ऑफ मुसलमान जो बिहार में अकलियत 18% है, उसको तेजस्वी यादव ने कितना टिकट दिया? क्या हमें सिर्फ 2 टिकट मिलना चाहिए था? कि आबादी के हिसाब से लालू जी खुद बोलते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। बतलाइए, मेरे साथ राजपूत भाई भी है, मेरे साथ भूमियार भाई भी है, मेरे साथ मल्ला भाई भी है, मेरे साथ यादव भाई भी है, मेरे साथ कुर्मी भाई। तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने जात के हिसाब से कितनी हिस्सेदारी दी है, ये बतला दें। और समाज के लोग आपके प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है। सुनिए, कोई मुस्लिम समाज का नौजवान जान गया है, आज युवा है, जान गया है, हमारे उलेमा हजरात जान गए हैं कि ट्रिपल तलाक को किसी भी मुद्दे पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने मर्द मुजाहिद ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दिल पर हाथ रखकर वो बोले, जो बोलते हैं कि क्या जब बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख मिला के बोलते हैं तेजस्वी यादव की औकात है उतना बोल पाए? चैलेंज करता हूं। और नीतीश कुमार जो भाजपा ही हैं, बतलाएं। कल तक नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था RSS मुक्त भारत बनाएंगे, यही नीतीश कुमार का DNA भाजपाइयों ने जांच कराया था। बतलाए कि आज वो DNA का जांच का रिपोर्ट क्या पाया भाजपा? हर को मेरा प्रत्याशी भारत के संविधान को मानने वाला है, मेरा प्रत्याशी बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला है, मेरा प्रत्याशी मजरुल हक को मानने, साहेब मरहूम को मानने वाले, मेरा प्रत्याशी इंसानियत को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले। हम दल बदलू नहीं है। सीताराम बाबू का DNA उसी तरीके से मजबूती से जहां है वहां ही रहेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब अगर एक दिन भी एक वीडियो भी दिखा दे कोई, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी हिंदू के खिलाफ बोले हो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी हिंदू के खिलाफ आज तक ओवैसी साहब ने बोला हो। दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है, माथे पर तिलक हो, सिर पर टोपी हो, पगड़ी हो,
या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए 1984 से किसी की मां नहीं जनी जो हमें हरा पाए। भाजपा कांग्रेस एक हो जाता है तब भी नहीं हरा पाता है। वेंकैया नायडू को भी हमने चुनाव हराया, कांग्रेसियों को भी हमने चुनाव हराया। हम एक क़यादत देने आए हैं, हम एक युवा को मौका देने के लिए आए हैं कि हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि आपका बेटा है, आपका माटी का लाल है, बाहरी को मत जिताइए। वो होटल में उसके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है, आपके बेटा आपका लाल राणा रणजीत के पास परमानेंट एड्रेस है। जिताइए, शिवहर का विकास कराइए। 100%। ओवैसी साहब आएंगे, अख्तर उल ईमान साहब आएंगे, वारिस पठान साहब आएंगे, इम्तियाज जलील साहब आएंगे। जैसे जैसे चुनाव का परवान चढ़ेगा पूरी ताकत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे शिवहर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे पटलिपुत्रा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे छपरा हो, चाहे गोपालगंज हो, जहाँ जहाँ ऐलान हुआ है, जहानाबाद हो, इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं, जो राजद के लोग जो अभी भी राजद में हैं, जो खासकर मुस्लिम लोग से मैं बोलना चाहता हूं, जब आप शहाबुद्दीन साहब से बड़े कद्दावर लीडर आप नहीं थे, जो परिवार, जो राजद के लोग, जो लालू परिवार, जो तेजस्वी परिवार, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो आपका भी नहीं होने वाला है। याद रखिए, डील है तेजस्वी यादव की भाजपाइयों से। हर जगह से भाजपा को, जिसने मुसलमानों के खिलाफ तलवार बांटी, जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, तो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को इसने टिकट दिया। जिसने तबलीगी जमात के मुसलमानों को गाली दिया, जिसने मदरसा को आतंकवादी कहा, जिसने मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़कर कोरोना का जोड़ा, उसको अजय निषाद को मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने दिया। ये लड़का आपके बीच एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो या नफरत की बात की। इसने मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसने इंसानियत की बात बोली है, इसने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने की बात की है। आपने इनके पिताजी को देखा है, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का जानशी है, उन्हीं का बेटा है, आप उनको जानते हैं, तो बेटा भी उन्हीं का है। आम के दरख्त में आम होगा, सेब के फेल में सेब होगा, वो आपके बीच राणा रंजीत है, सीताराम सिंह का बेटा। लोकसभा सीट से स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र जो इस बार राणा रंजीत सिंह जी खड़ा हुए हैं, तो हिंदू मुस्लिम दोनों कैंडिडेट मिलकर के क्या इनको देंगे? भाई हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यही MIM है। देखिए, राजपूत भी है, भूमियार भी है, यही MIM है। कौन नहीं है? बोलिए बोलिए। मुसलमान है, ये राजपूत है, वो भूमियार है, वो पासमानदा है, सब है। महागठबंधन की प्रत्याशी कहती है कि जहाँ से राजद जीत रही होती है वहीं से ओवैसी साहब अपना बी टीम तरफ से हिंदू के कैंडिडेट। मैडम से पूछिए कि दीपक यादव कौन है मैडम? रिश्तेदार है आपका? वाल्मीकि नगर का देवर लगता है रिश्ता में। अजय निषाद कौन है? देवर लगता है रिश्ता में। भाभी भोजई से पूछिए, शिवर को लोग भाभी आई है, थोड़ा सा भाभी को घुमाइए फिराइए, ठीक है, लेकिन बेटा को जिताइए। भाभी आई है, चली जाएंगे ससुराल, रहेगा बेटा ही, कौन रहेगा? भाभी नहीं ना रहेंगी। राजद के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग संविधान, देश के खतरे में, हम लोग संविधान को बचाने के लिए निकले। इस वक्त सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग शिवहर की जनता में सपोर्ट कीजिए ताकि हम संविधान को बचा सकें। जब संविधान को बचाना होता है तो संविधान को बचाने की बात होती है, तो फिर दीपक यादव को क्यों टिकट दे देते हैं? अजय निषाद को क्यों टिकट दे दिए? संविधान लालू परिवार ही बचा सकता है क्या? दोनों बेटी एक सिंगापुर से आ गई, एक जो आज तक इंजेक्शन का, एक तो इंजेक्शन नहीं दी उन्हीं, जो राज्यसभा में, उनको क्या जरूरत है? मीसा भारती को क्या जरूरत है? ऐसा क्या लालू परिवार ही में सब कुछ है, संविधान बचाने का संकल्प। और दूसरा नसीम में, अनस में, वकार में, अखिलेश्वर शर्मा में, राणा रंजीत में नहीं है। संविधान तो हम बचाने आए, मेरे बाप दादा में संविधान पूरा खतरा में। लालू परिवार और मोदी के लोग, किनकी बेटी की शादी में मोदी जी आए थे? लालू जी की ना बेटी की शादी में आए थे, गले गले मिल लेते। आपसी संबंध में बतला दीजिए, तो आपसी संबंध होता है। मेरा तो कभी मोदी जी से रिश्ता नहीं रहा है। क़यामत के सुबह तक डंके की चोट पे डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं। हयात मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरी हयात और मौत का मालिक अल्लाह है, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह है, मेरी सांस का मालिक अल्लाह है। हम मोदी और अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं, जिसको जो करना करके दिखाते हैं। टीम का जो आरोप लगता है, अरे भाई, हाथी चले बाजार, कुत्ता भाव के हजार। उससे पूछिए कि यूपीए 1 यूपीए 2 में जब सोनिया जी के बगल में बैरिस्टर साहब बैठते थे, मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, तब हम क्या थे? जब रोसैया की सरकार, YSR की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार जब हमने बचाया, तब क्या थे? जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भेजने में हम क्या थे? जरा पूछिएगा। जब इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में हमने वोट दिया, तब क्या थे? जरा बतला दीजिए, उनसे पूछिए।
और लालू जी से पूछिए यूपीए 1 यूपीए 2 में जब साफ दिखते न्यूक्लियर डील में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने न्यूक्लियर डील की वकालत की थी, तब हम क्या थे। आप मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो मुसलमान का युवा, मुसलमान के उलेमा, मुसलमान के बुजुर्ग अब अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। ये चंपारण की सरजमी, महात्मा गांधी की सरजमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमी, ये मजरुल हक साहब की सरजमी, और हमें उम्मीद है मोतियुर रहमान साहब के भी लोग, अनवारुल हक साहब के भी लोग, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भगवा भी नहीं लहराने देंगे। और ये जो भाभी दोनों आई हैं, दोनों भाभी को अपना ससुराल भेजेंगे, यहाँ के बेटा को जिताएंगे। क्या कहेंगे? काफी हजारों की संख्या में लोग आपके समर्थक में आए, नॉमिनेशन समारोह, आशीर्वाद भी बड़े बुजुर्ग ने दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, चंपारण की धरती क्रांति के लिए जानी जाती है और एक नया क्रांति की नया इबादत लिखने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने वादा किया था, किशनगंज से जिस तरह का आपको प्यार मिला है उसका 5 गुना प्यार आपको चंपारण से मिलेगा। और हम लोग के बड़े भाई आदिल हसन साहब ने वादा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और जिस दिन वो आएंगे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो हुजूम आप देखेंगे ऐसे 5 मोदी जी के रैलियों में वैसी भीड़ नहीं होगी। तो ओवैसी साहब ढाका में आएंगे, आप ही की शक्ति पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह दोनों प्रत्याशी का जो है पसीना छुड़ा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो लोग कह रहे थे कि वोट काटने के लिए आया है, अब कह रहे हैं कि लड़ाई में आ गया है। अगले 1 हफ्ते में आप देखिएगा कि कोई लड़ाई में ही नहीं होगा। एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक समाज केवल शिवहर के बेटे के हक में अपना वोट गिराएगा। और अब अगले 1 हफ्ते में आपको मालूम चल जाएगा कि चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और एक लहर की तरह जो है आपको नजर आने लगेगा कि शिवहर का बेटा को, शिवहर का एक एक मतदाता वोट करेगा। आपके जो दोनों कैंडिडेट हमसे पूछिएगा कि आप भी अपना वोट गिराइए क्या शिवहर में, या कहाँ जाइएगा गिराने के लिए, सहरसा जाइएगा कि कहाँ जाइएगा, वो अपना वोट तक नहीं गिरा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी के बगाओ अपने शिवहर के बेटा को। 1 हफ्ते में ही आपको नजर आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट 1 हफ्ते में नजर आ जाएगा। क्योंकि नॉमिनेशन मैंने आज किया है, सबका आशीर्वाद लिया है, अब तरीके से हम लोग घूमना शुरू किए हैं। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।